एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। ये सुन के कैमला कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरे बॉस है। ये सुन के नर्स कहती है कि ओह मुझे माफ करना। फिर कैमला कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। फिर मिस्टर डॉक्टर कैमले से कहते हैं कि इनकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ये कुछ भी कहती रहती है, आई एम सो सॉरी। फिर कैमला कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर मिस्टर डॉक्टर मिस्टर बेन से कहते हैं कि क्या आपको कुछ पूछना है? तो मिस्टर बेन डायरेक्ट पॉइंट पे आते हुए कहते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये सुन के डॉक्टर कुछ कहते हैं। इससे पहले उनकी नर्स कहती है कि डॉक्टर का कहने का मतलब ये था कि आपके सेहत को लेकर कोई सवाल, ऐसे आप भी मजाक काफी अच्छे कर लेते हैं। ये कहते हुए वो फिर से हंसने लग जाती है और मिस्टर बेन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर मिस्टर डॉक्टर को एक इमरजेंसी केस आ जाता है जिस वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। पर जाने से पहले मिस्टर डॉक्टर कैमले से कहते हैं कि तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। ये सुन के कैमले कहती है कि और मुझे भी। फिर मिस्टर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और हम मिस्टर बेन को देख सकते हैं जिन्हें देख के ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं इन्हें जलन हो रही है, जैसे कैमले को होती थी पहले टीचर और मिस्टर बेन को साथ में देखकर। फिर वहाँ से जब सब चले जाते हैं तो मिस्टर बेन कैमले से कहते हैं कि शायद से डॉक्टर तुम्हें पसंद करता है। यह सुन के कैमला मिस्टर बेन को देखती है और फिर कहती है कि आपको अभी आराम करना चाहिए। ये कह के वहाँ से जारी होती है। फिर मिस्टर बेन कैमले का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रुकने वाली? देखो देखो मिस्टर बेन को, अभी तो खुद ही कह रहे थे ना तुम अब जा सकती हो। जैसे मिस्टर बेन ने देखा कि डॉक्टर को कैमला जानती है और डॉक्टर कैमले पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो देखो अब वो कितने प्यार से कैमले से कहते हैं कि क्या तुम मेरे पास नहीं रुकने वाली? बाप रे बाप, इतना प्यार से तो उन्होंने शायद से टीचर को भी नहीं कहा होगा। फिर कैमिलिया मिस्टर बेन का हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि मुझे जाना चाहिए। ये कहकर कैमिलिया वहाँ से चली जाती है। पर कैमिलिया घर नहीं जाती, हॉस्पिटल में रुकी रहती है मिस्टर बेन के लिए। सच में कैमिलिया अब भी बिना मिस्टर बेन को कहीं ना कहीं प्यार करती है, नहीं तो कौन इतना हर्ट होने के बाद भी इतना करता है किसी के लिए। इसलिए मुझे कैमिलिया ज़्यादा पसंद है, टीचा से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं टीचा के साथ ना उतना कनेक्ट नहीं कर पाती खुद को जितना मैं कैमिलिया को कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कैमिलिया की जो हरकतें हैं ना वो मेरी जैसी है, बहुत सारी हरकतें कैमिलिया की मेरी जैसी है। तुम लोगों को भी ऐसे लगता होगा ना कोई शो देखकर या फिर कोई ड्रामा देखकर, अरे ये लड़की तो मेरी जैसी हरकतें करती है। वैसे ही मुझे भी ऐसा ही फील होता है जब मैं कैमिलिया को देखती हूँ। ओके, तो हम स्टोरी पर आते हैं। कैमिलिया अभी भी मिस्टर बेन से प्यार करती है जिस वजह से वो अभी भी हॉस्पिटल में रुकी होती है और वो वहाँ पर बैठे बैठे सो जाती है। और ये चीज़ हमारे मिस्टर डॉक्टर देख लेते हैं। फिर मिस्टर डॉक्टर कैमिलिया के पास जाते हैं और उसे उठाते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगा तुम चली गई। फिर कैमिलिया वहाँ पर डॉक्टर जी को देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है और वो कुछ कहने वाली होती है। इससे पहले मिस्टर डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें क्या अपनी बॉस की चिंता हो रही है, क्या फिर तुम मेरा वेट कर रही थी? सच बताना। फिर मिस्टर डॉक्टर कैमिलिया के पास बैठते हुए कहते हैं कि मैं हूँ डॉक्टर नो पचाओ। ये नाम सच में कितने अजीब है, मैं इनको मिस्टर डॉक्टर ही बुलाऊंगी। तो मिस्टर डॉक्टर अपना नाम बताते हैं कैमिलिया को और उससे कहते हैं कि तुम मुझे डॉक्टर नो कह सकती हो कैमिलिया। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? फिर मिस्टर डॉक्टर कहते हैं कि उस दिन शादी पे मैंने किसी को तुम्हारा नाम पुकारते हुए सुना था, ऐसे आज तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि और मुझे भी। फिर कैमिलिया मिस्टर डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर आप ना पेशेंट से मत कहना कि मैं यहाँ पर रात भर रुकी थी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं उनसे नहीं कहूँगा। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि थैंक यू। फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे टीचा और उसकी मॉम को साथ में देखते हैं। टीचा की मॉम टीचा का घर छोड़कर एक होटल में रुकी हुई होती है। टीचा की मॉम टीचा से कहती है कि होटल में रहना काफ़ी अच्छा है, तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, तुम अपनी फिक्र करो, ठीक है। फिर टीचा की मॉम टीचा से कहती है कि तुम्हारी वो क्लिप किस करने वाली वायरल हो गई। यह सुन के टीचा कहती है कि तो आपने वो देख ली मॉम? तो टीचा की मॉम कहती है कि हाँ, इसलिए तो मैं तुमसे मिलने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि हमारे पूरे खानदान वाले और आजू बाजू वाले और तो और मेरे दोस्त सब लोग मुझे कॉल कर करके एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, उस क्लिप के बारे में। अब तुम ही बताओ, मैं उन सबको क्या बताऊँ? ये सुन के टीचर अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम। फिर टीचर की मॉम टीचर से पूछती है कि ठीक है, तो मुझे अब एक बात बताओ, क्यों किस तरह से बेहतर है मिस्टर बेन से? तुम्हें उसमें क्या पसंद आ गया? हाँ, मुझे सच में ये जानना है।
यह सुन के टीचर अपनी मॉम से पूछती है कि पहले आप बताइए, आप क्यों पसंद करती है मिस्टर बेन को? आपको तो शादीशुदा आदमी पसंद नहीं थे ना? यह सुनकर टीचर की मॉम कहती है कि हाँ, अभी भी पसंद नहीं है, पर इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में जो आदमी है उससे बेहतर है मिस्टर बेन। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर अपनी मॉम से कहती है कि हाँ, मिस्टर बेन काफी अच्छे इंसान है, पर क्यों अकेला है जिसको पूरी तरीके से मुझ पर यकीन है। वो दिन जो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, जब मैं वो केस हार गई थी, तब आपको बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं एक अच्छी वकील बन सकती हूँ। और तो और उस वक्त मुझे प्यार में धोखा भी मिला था, और मेरे उन पलों में आपको मेरा साथ देना चाहिए था, पर आपने मेरा साथ नहीं दिया। उन पलों में क्यों ने मेरा साथ दिया मॉम? क्यों ने? हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक पागल लड़का, एक अकेला ऐसा इंसान जिसको मेरे ऊपर पूरा यकीन था, सिर्फ उसने कहा कि मैं अच्छी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्यों ने कभी भी एक पल के लिए भी मुझ पर से भरोसा नहीं उठाया मॉम? वो क्यों है मॉम, जिसकी वजह से मैंने कभी भी अपना वकील बनने का सपना नहीं छोड़ा? तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।